हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो प्रश्नावली 15 अपनी है उनमें जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे 11 तक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम के आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, और यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कि 8 को इंगित करेगा यानी कि जब इसको घुमाया जाता है तो ये जो तीर का निशान है वो संप्रायिक यानी सभी को समान रूप से इंगित करेगा। जैसे कि एक बार घुमाया जाए तो एक बार तो एक बार में एक ही बार आएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है कि 8 को इंगित करेगा, तो 8 को यहाँ पर 8 कितनी बार, यहाँ पर एक बार है, और टोटल यानी कुल परिणाम कितने हमारे पास 8 है। तो 8 तो एक बार है और तो एक हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 1, और टोटल कितने हैं 8 है, तो 1/8 इसकी यहाँ पर हमारी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। एक विषम संख्या को करेगा तो एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, हमारे पास विषम संख्या कितनी है यहाँ पर 1 3 5 7 है, तो कितनी होगी 4 हो गई, तो 4/8 करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितनी हो जाएगी पूरी 1 2 3 4 5 और 6 संख्या हो जाएगी, तो 6/8 कितनी हो जाएगी 6/8 यानी 3/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 9 से छोटी संख्या इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या कितनी पूरी हमारे पास 8 है, कितनी है 8 है, और टोटल कुल परिणाम भी कितने हैं 8 है, तो 8/8 बराबर 1 इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी। चलो हम इसको भाषा में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि संयोग के खेल में तीर के विश्राम आने पर कुल परिणाम कुल इंगित परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 है। अब देखिए पहला में क्वेश्चन बोला गया है कि 8 को इंगित करेगा यानी कि संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता हमारे पास क्या होगी भाई, तो 8 कितने बार है यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8 यानी आपको यहाँ पर वो सूत्र वो भी लगाना है, कौन सा है कि अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम, कितने कुल परिणाम, ठीक है। तो ये आपको सूत्र ध्यान में रखना है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, ठीक है ना। तो विषम संख्या कौन कौन सी है भाई, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 1 3 5 और 7 को इंगित करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 4 है, तो 4/8 बराबर 1/2। आ गई बात समझ में आपको। तीसरा हमारे पास है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या कौन सी है 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, 8 है, को इंगित करने की प्रायिकता वो क्या होगी भाई हमारे पास कितने हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, तो 6/8 यानी कि 3 हम इसको लिख सकते हैं 4। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 से छोटी संख्या को 9 से छोटी संख्या कौन सी है भाई हमारे पास, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 को इंगित करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 8 है, तो 8/8 बराबर कितना हो जाएगी प्रायिकता हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम जो अगला क्वेश्चन है वो भी हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पास से एक बार फेंका जाता है यानी कि निम्नलिखित में को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है ना। और दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, उसके हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक विषम संख्या प्राप्त होने की हमें क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको हम। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें कि अभाज्य संख्या प्राप्त होनी, क्या एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त
होने। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 2, 3 और 5, इनमें इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 है। टोटल कितने हैं, अनुकूल परिणाम 3 है, तो 3 बटा हम करेंगे 6 बराबर होगा हमारा 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 के बीच की जो संख्या है कितनी है हमारे पास, 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है, के प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1, 2, 3 अनुकूल परिणाम, तो 3/6 बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हमें पूछा गया है कि विषम संख्या, कौन सी संख्या, विषम संख्या 1, 3, 5 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। कुल अनुकूल परिणाम 3 है, बटा में 6, तो 1/2। ठीक है, इसी प्रकार आपको यदि सम संख्या पूछी जाएगी तो 2, 4 और 6 अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे, तो 3/6। ठीक है, यदि आप कोई भी ऐसे जो सवाल पूछा जाए तो आप इसको बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। आपको नंबर सिस्टम है उसका भी आप थोड़ा सा उसमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन है वो हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो मैंने जो पत्तों के यानी कार्ड्स हैं उनके बारे में जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अब देखिए उसमें क्या है कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह तो एक ही होता है, तो 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 52 हो जाएगा। कुल पत्ते तो 52 है और लाल रंग का बादशाह यानी 1 है, तो 1/52 हो जाएगा। दूसरा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, एक का मतलब वो नहीं, यानी उसका मतलब ये है कि जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं कितने पूरे वो। ठीक है, तो गुलाम और बेगम और जो बादशाह 3 होते हैं। ठीक है, और इसके 4 पत्ते होते हैं, पान के, ईंट के, सीढ़ी के, हुकुम के, तो 4 3 कितने हो जाएंगे 12, तो 12 हम करेंगे यहाँ पर 52 करेंगे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ते कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं, इसमें एक लाल रंग का, इसमें 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं और इसमें 2 होते हैं, तो 2 3 6 कितने हो जाएंगे, 6 पत्ते हो जाएंगे, तो 6/52 करेंगे। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम तो एक ही होता है। ठीक है, तो 1 हम करेंगे 52 करेंगे। हुकुम का पत्ता कितने होते हैं भाई, 13 होते हैं, कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। हमें एक पता नहीं पूछा है कि मतलब जो इक्का, जो हुकुम का इक्का, फिर हुकुम का बादशाह, जो भी ये नहीं पूछा, हमें हुकुम का पता पूछा है, तो हुकुम के पता कितने होते हैं पूरे 13 होते हैं, तो 13/52 कर देंगे। और एक ईंट की बेगम तो एक ही होती है हमारे पास, तो 1/52 कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं इसको हम, तो देखिए ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं, यानी अर्थात जो संभावित जो परिणाम है, यानी एक पत्ता हम निकालेंगे तो यानी संभावित परिणाम कितने होंगे 52 ही होंगे। ठीक है, उनमें से ये पता निकलेगा। अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रंग का बादशाह, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि घटना आर लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी, P/R बराबर कितनी होगी भाई हमारे पास है, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, एक होता है, तो 1 हम करेंगे यहाँ पर 52 करेंगे। ठीक है, दूसरी बात हमें पूछी गई है यहाँ पर है कि अच्छा, अरे लाल रंग के बादशाह तो 2 होते हैं ना, तो 2/52 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हम 26 यहाँ पर इसको कर देंगे। लाल रंग के बादशाह यानी एक तो ईंट का होता है और एक होता है पान का होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो गलती से लिखा गया। दूसरी बात हमें पूछी गई है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो फेस कार्ड को हम घटना क्या मान लेते हैं भाई यहाँ पर, तो घटना F फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं भाई, 3 × 4 बराबर कितने होते हैं 12 होते हैं। तो घटना F है फेस कार्ड वाले पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता या फिर निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास 12/52 कितनी हो जाएगी 12/52। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, 12/52 का मतलब हुआ 3 यहाँ पर कितना हो जाए 13 × 52 होता ना,
तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अगली बात हमें पूछी गई है, ऐसे ही लिखना आपको, ठीक है ना। और अगली बात हमें पूछी गई है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो हमने मान ली घटना आर है जो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने या फिर निकालने की, तो प्राप्त होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई। लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो चलो ठीक है, हम अनुकूल परिणाम लिख देते हैं इसके भी। कितने होते हैं, अनुकूल परिणाम समझा देते हैं आपको। कितने होते हैं, देखो तस्वीर वाले पत्ते, ये तो गुलाम में कितने होते हैं, ईंट और पान के 2 होते हैं प्लस। इसी प्रकार जो बेगम होते हैं उसमें भी ईंट और पान के 2 होते हैं। बादशाह होते हैं उसमें भी ईंट और गुलाम के, जो ईंट और पान के 2 होते हैं। कितने हो जाएंगे, पूरे टोटल 6 हो जाएंगे। तो P ऑफ R बराबर हम लिख देंगे कि 6/, यहाँ पर 52। कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, 6/52। 6/52 का मतलब हुआ, यदि 2 के पाड़े से हम इसको काटें तो 3/, में कितना आ जाएगा, 26। आगे बात समझ में आपको। ठीक इसी प्रकार है, हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हल करेंगे। तो घटना हमने मान ली भाई, घटना जो तो गुलाम हमें क्या पूछा गया है कि पान का गुलाम है, हमने मान ली घटना जे है पान का गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता, वो क्या होगी हमारे भाई, जो अनुकूल परिणाम अपन में कुल परिणाम, ये आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, तो पान का गुलाम कितना होता है, 1 होता है। टोटल जो कितने होते हैं, जो संभावित परिणाम 52 है, तो 1/52 इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। तो हमने मान लिया भाई घटना हुक्म का, हमने मान ली घटना H है, हुक्म का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, वो कितनी होगी भाई। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, पूरे 13 होते हैं। तो 13/52, 13 का हम 13, 13 चौके 52, 1/4 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया है कि घटना ई है वो ईंट के बेगम प्राप्त होने की क्या है, प्रायिकता है। तो हम लिख देते हैं इसको 1/, कितने हो जाएंगी, 52 हो जाएगी। ठीक है ना, ईंट की बेगम तो 1 होती है, टोटल में 52 आ जाएगा। ठीक है, और अगला भी क्वेश्चन है क्या, तो हमारे पास 6 क्वेश्चन थे और 6 ने हमें हल कर लिए हैं। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताया गया है कि ताश के 5 पत्तों, यानी कौन से भाई, ईंट का दल्ला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का है, को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो पहले हमें बेगम की प्रायिकता निकालनी है। बेगम कितनी है यहाँ पर हमारे पास, ये गुलाम की बेगम है, तो 1/, कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो अलग रखने पर यानी और एक अन्य पता निकाला जाता है, तो अन्य यानी बेगम उसको अलग रख दिया जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो इक्का की प्रायिकता क्या होगी, 1/4 होगी। क्यों हमें यहाँ पर एक इक्का दिया गया है। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगी। एक बेगम है, अब देखो बेगम ने तो हमें पहले बाहर रख दी है, तो बेगम की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास यहाँ पर कितनी है, अनुकूल परिणाम 0 होंगे, तो 0/4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, देखो कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कि कुल संभव परिणाम कितनी है भाई, ईंट का दल्ला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। उसमें हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निकाला गया पत्ता बेगम होना, हमने मान लिया घटना क्या है, क्यू है। तो P ऑफ Q बराबर कितने होते हैं भाई, कि इनमें बेगम कितनी है, 1 है। तो 1/, टोटल कितने हैं, 5 है। कितने हैं यहाँ पर 5 है। इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1/5। अगली कंडीशन हमें दी गई है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसको अलग रख दिया जाता है, तब कुल संभव परिणाम हमारे पास होंगे 4 होंगे। और उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, चलो इसको हम ए दे देते हैं कि एक इक्का हो, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर
तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि निकाला गया पत्ता इक्का होना घटना ए है, तो घटना ए की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, पी ऑफ ए बराबर है इक्का कितना भाई यहाँ पर है, यानी टोटल 4 होंगे, तो 4 होंगे तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हमने मान लिया कि निकाला गया पत्ता बेगम होना घटना, हमने मान लिया इसको बी है, तो घटना बी की प्रायिकता क्या होगी भाई। अब देखो बेगम निकाल ली है, पहले हमने इसको निकाल ली, अब हमें जो 4 पत्ते बचे उनमें बेगम है नहीं, तो बेगम है नहीं तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 0, और टोटल परिणाम होंगे 4, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास 0 होगी। ठीक है। तो ऐसे ये प्रश्न आपको यहाँ पर हल करने हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि किसी कारण खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो अच्छे पेन कितने हैं 132 है। ठीक है। और 132 में 12 जोड़ देंगे तो कुल पेन हो जाएगी हमारे पास 144, तो 132/144 इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि खराब पेनों की संख्या 12 है, अच्छे पेनों की संख्या 132 है, तो कुल पेनों की संख्या 144 हो जाएगी। अब हमें पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे या फिर अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं हम, कितने होंगे भाई, अच्छे पेन कितने यहाँ पर 132 है, बट्टा में कितना हो जाएगा 144। ठीक है। तो ये क्या आपकी प्रायिकता है। इसको हम यदि थोड़ा और छोटा करें तो कितने के पड़े से 11, और 11 पौन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी 12 के पड़े से ये कट जाएगा। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब देखो यदि आपको पूछा जाए कि खराब पेनों की प्रायिकता, यानी कि खराब पेन प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास है 12/144, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन हल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास है कि ताश, तो ये नहीं, अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन है ना, ये देखिए कि 20 बल्बों के, पहला क्वेश्चन है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, यानी कि एक समूह है उसमें 20 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब खराब हैं। ठीक है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब है, यानी कि यह बल्ब खराब होगा, तो खराब कितनी है 4 है, टोटल कितनी है 20 है, तो 4/20 इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें निकाला गया बल्ब जो खराब नहीं है, जो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब वो किए अच्छो है, तो अच्छे बिना भाभी को मिलाऊंगा को नहीं, तो ना मिलाऊंगा तो कितनी हो जैसे आपने कहने 19 बल्ब बन जाएगा। और अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, यानी टोटल बल्ब कितने बचे अब हमारे पास है 19 बचे। ठीक है। तो क्योंकि उसमें वापस जो मिलाया नहीं गया था 19 बच गए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो अब खराब नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम टोटल लेंगे 19, तो खराब कितने थे हमारे पास 4, कितने थे 4 थे, और 4 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास अब 19 हो जाएगा। ठीक है। और अब देखो खराब थे 19, 4/19, तो खराब नहीं होंगे, कितने होंगे, एक में से हम 19 जो 4/19 है वो घटा देंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि कुल बल्बों की संख्या 20 है, खराब बल्बों की संख्या कितनी है 4 है। तो पहला क्वेश्चन हमें किया गया है कि निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निकाले गए जो 20 थे उसमें से 4 थे खराब है, तो 4 बट्टा हम लिखेंगे, टोटल कितने हैं 20, तो 4/20 इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि 1 बट्टा हम इसको कर सकते हैं 4 पंजो 20, तो 1/5 की इसकी प्रायिकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इससे पहले कि उसमें हमें कंडीशन दी है कि यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो उसे हम पुनः बल्बों में नहीं मिलाएंगे, यानी कि नहीं मिलाया जाता है। तो हमारे पास अब शेष बल्बों की संख्या कितनी बचेगी अब, यानी कि शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। तो तब कुल संभव परिणाम, यानी शेष परिणाम कितने बचेंगे भाई हमारे पास 19 बचेंगे। अब हमें पूछा गया है कि बल्ब खराब होने की प्रायिकता हमें, यानी खराब नहीं होने की प्रायिकता हमें यहाँ पर क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो हम खराब होने की प्रायिकता यदि यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद हम एक में से घटा करेंगे कि खराब होने की प्रायिकता, तो हमारे पास क्या हो जाएगी खराब नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास बल्ब तो खराब कितने 4 ही थे। ठीक है। उनमें से अब यदि जो खराब नहीं है उसको हम उसमें नहीं मिलाया तो हमारे पास 19 बचे, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा।
अब इसने पूछा है कि निकाले गए बल्ब के खराब न होने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि निकाले गए बल्ब के खराब न होने की प्रायिकता वो क्या होगी, हम इसको 1-4/19 करेंगे, तो 19 एकम 19-4/19 बराबर 15 बटा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और ये हमारे का यहाँ पर फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक लाइक करना और इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो कौन सा इसके आगे 18 क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। तो एक पेटी में 18 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। 1 को लेके 90 तक की संख्या लिखी डेवी कमा। और यदि इस पेटी में से एक डिस्क यानी अदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर आकृति थोड़ी अंकित होगी कि 2 अंकों की एक संख्या कि उसमें भी 1 से 90 तक अंकित है, उनमें से 2 अंकों की संख्या कितनी है उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है उसकी हमें प्रायिकता बतानी है। 5 से विभाज्य संख्या है उनके हमें प्रायिकता बतानी है। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो देखिए डिस्क की कुल संख्या कितनी है, 90 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि और इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि कुल संभव परिणाम कौन सी होंगे हमारे पास भाई, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 90 तक इसमें होंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकित होने की प्रायिकता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या कितनी है कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, 11 12 यानी ऐसे करके 90 तक होगी। तो 10 से 90 तक होगी, टोटल संख्या कितनी है 90, और एक अंक की संख्या कितनी है यहाँ पर 9 तक की होती है, तो 9 हम इसी में से घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगी 81। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास बचे 81। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितनी है 81 है, कितनी है 81 है, तो ये आपको ऊपर लिखना था। ठीक है, तो हम कर देंगे 81/90, कितना कर देंगे 81/90। तो ये एक पार्टी से करते हैं 9 9 81 और 9 दाई 90, तो यानी 9/10 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ऐसे आपको ये करना है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्क पर जो पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम हमें ज्ञात बने यहाँ पर बताने हैं कि अनुकूल परिणाम कितनी होंगी। देखो पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 है, बिल्कुल है, 4 है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 9 है, उसके बाद हमारे पास 16 है, उसके बाद हमारे पास 25 है, उसके बाद हमारे पास 26 है, 49 है, 64 है, ठीक है, और जैसे 81 है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर ये संख्याएँ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी, एक अनुकूल परिणाम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बराबर 9, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 90, तो इसका मान होगा हमारे पास 1/10। ये हमारा क्या है यहाँ पर आंसर है। ठीक है, और इसी प्रकार हमें जो 5 से विभाज्य एक संख्या है उसका भी हम अनुकूल परिणाम यहाँ पर लिख देते हैं पहले। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है, देखिए कि अब देखो 5 से विभाज्य संख्या अनुकूल परिणाम कौन से होंगे हमारे पास, 5 होगा, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 और 85 और कितने हो जाएगा 90। तो ये क्या होगी भाई 5 से विभाजित होगी। ये संख्या कितनी है टोटल देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्या है। कितनी संख्या है 18 संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास 18 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिस्क पर 5 से विभाज्य संख्या अंकित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 18/90
90 कितनी हो जाएगी 18/90। और 18/90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 एक 18, 18 कितना होता है 90। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास 1/5 हो जाएगी। ठीक ठीक इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना था, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पासा पर भाई ये अक्षर अंकित है। पहले पर है, पहली फलक पर ए है, उसके बाद बी है, तीसरी पर सी है, चौथी पर डी है, पांचवी पर ई है, छठी पर वापस क्या है ए है। क्या है ए है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। देखो ए कितनी बार प्राप्त हो सकता है, संभावना कितनी है कि 2 है, 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम 2 बटा कितना हो जाएगी 6। ठीक है, डी प्राप्त हो, डी कितनी बराबर यानी कितनी बार प्राप्त हो सकता है अभी एक बार उछालने पर। ठीक है, एक की संभावना एक बार है, तो 1 बटा कितनी हो जाएगी 6। यानी बहुत ही सरल सा सवाल है। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको कि पासे के फलकों पर की जो संख्या कितनी है 6 है। और पहला हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हम जानते हैं पहले तो कि 2 फलकों पर ए अक्षर निश्चित है, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2/6 बराबर 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा है वो क्या है, उसमें हमें पूछा गया है कि डी प्राप्त हो, यानी कि डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता लिख देते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट, प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई 1/6। कितनी हो जाएगी 1/6। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो इस पर स्टार लगा हुआ है और नीचे में यहाँ पर दिया गया है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो यह तो नहीं है, लेकिन अब इसको हम समझ लेते हैं। चलो ठीक है, हम करेंगे नहीं, इसको हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिरते हैं। ठीक है, और यानी एक पासे को इसमें गिराते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा। यानी कि जो पासा है वो इसके अंदर गिरेगा, इसके हमें क्या प्रायिकता बतानी है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए कि ये क्या हमारे पास एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी है 2 है, तो 3 × 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पासा गिरेगा वो आयत के अंदर ही गिरेगा। किसके अंदर गिरेगा, आयत के अंदर ही गिरेगा, लेकिन हमें 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरने की प्रायिकता हमें पूछी है। तो कुल परिणाम तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, वो हम नीचे लिख देंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6। और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इस क्षेत्र में हमें गिरने की प्रायिकता बतानी है। तो 1 मीटर व्यास है इसका, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई r स्क्वायर होता है। तो r स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर है, तो पाई बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसमें गिरने की प्रायिकता हमें पूछी है, तो अनुकूल परिणाम तो पाई/4 कितना हो जाएगा भाई पाई/4, और कुल परिणाम हो जाएगा 6। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, पाई/4 इंटू कितना हो जाएगा भाई 1/6, तो पाई बटा हो जाएगा 6 चौके 24। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1 पाई/24 हो जाएगी। ठीक है, तो पासे के अंदर गिरने की जो प्रायिकता वो कितनी है हमारे पास 1 पाई/24 है, यानी जो एक वर्त है उसके अंदर गिरने की। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। वैसे जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हमने इसको समझ लिया है। अब देखिए कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। टोटल कितने 144 है, उसमें से 20 बॉल पेन क्या खराब हैं, शेष अच्छे पेन हैं। 144 में से हम 20 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 124 बचेंगे। वो क्या है अच्छे पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, तो अच्छे कितने हैं भाई 100, यहाँ पर कितने 124 है। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, तो खराब कितने 20 है, वो हम खरीदना नहीं चाहेंगे। तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो पेन कौन सा खरीदेंगे हम, अच्छा खरीदेंगे। तो अच्छे पेन कितनी है 124 है, तो 124/144 हो जाएगा। ठीक है, और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो पेन कौन से नहीं खरीदेंगे जो खराब है, खराब कितनी है 20 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20/144। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि समूह में बॉल पेनों की कुल संख्या कितनी 144 है, खराब पेनों की संख्या 20 है, अच्छे पेन कितने होंगे भाई 144 में से, यानी 20 खराब है तो
124 अच्छे पेन होंगे, ठीक है। पहले हमें कंडीशन दी गई है कि हमें पूछा गई आप वह पेन खरीदेंगे, तो वह हम कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन खरीदेंगे, क्योंकि हम अच्छा पेन खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? खरीदेंगे, तब अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता क्या होगी भाई हमारे पास अभी 124/144। इसको यदि हम काटेंगे तो कितने की पारी से कटेगा भाई हमारे पास? ये 4 की पारी से यदि हम काटेंगे तो इसको हमारे पास कितना आएगा? 4 तेरी 12 और 4 एकम 4 और 4 तेरी 12 और 4 छक्का 24, 31 बटा कितना आ जाएगा? 36। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 31/36 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब है, क्योंकि हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए यानी हम कौन सा पेन खरीदेंगे? तब खराब पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, खराब पेन खरीदने की प्रायिकता, ठीक है ना। खरीदने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? खराब पेन कितनी है? 20 है और टोटल कितनी? 144 है। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई? इसको हम शॉर्टकट में करना चाहें तो 10 बट्टा और या फिर हम 4 के पार्ट से कर देते हैं 5 बट्टा कितना हो जाएगा? और 4 तेरी 12 और 4 छक्का 24, 5/36। ये हमारी क्या है? इसकी प्रायिकता है कि हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे, तो खराब पेन खरीदने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/36। खराब कितने थे? 20 थे, तो 20/144। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अब जो 13 नंबर उदाहरण है उसको देख के हम इसको सारणी को हल करेंगे, ठीक है। कि घटना, पहला में दिया गया घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, यानी कि दोनों जो दो पास है उनका जो योग है, एक तो है 2 होना चाहिए, योग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि योग कितना तक होना चाहिए? 12 तक होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी योग 2 होने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है। योग 3 होने की प्रायिकता कितनी होगी? 4 होने की प्रायिकता कितनी होगी? हमें उस उदाहरण पर चलते हैं और इसको देखते हैं। तो उदाहरण हमारे पास ये है, इसमें हमें बताया गया योग 2 होना चाहिए। योग 2 किन का होता है? 1 और 1, इनके 2 होता है और किसी का भी 2 नहीं होता। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बट्टा कुल परिणाम कितने? देखो 6 इधर है और 6 इधर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 1/36 हो जाएगा। योग 3 हो तो योग 3 1 और 2 का होता है, 2 और 1 का होता है, 2 बटा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार है योग 4 हो, 1 और 3 का योग 4 होता है, 2 4 का योग 4 होता है और 3 और 1 का 4 होता है, कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से 4 1 2 और 3 बटा हो जाएगा 36, ठीक है। उसके बाद योग 5 हो तो 5 का क्या करेंगे हमारे पास? ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे आगे। देखिए 5 का योग 4/36 हो जाएगा, 6 का 5/36 हो जाएगा, 7 का 6/36। अब देखिए हमें 8 का दिया गया है 5/36 है। कितना दिया गया हमें? 5/36 दिया गया। आप वहाँ पर आप जोड़ के भी देख सकते हैं 5/36 ही है। तो 9 का उससे अब कम होगा, यानी कि 4/36 होगा। 10 का फिर 5/36 यानी कि 3/36 होगा। 11 का 2/36 होगा। 12 का 1/36 होगा, यानी वहाँ पर आप जोड़ को यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़ के, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। देखिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। बात सही है, ठीक है। और अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। ये बात सही है क्या? ये बात सही नहीं है। 1/11 थोड़ी ना है, 1/36 है, तो 1/11 हो नहीं सकती, किसी की भी 1/11 नहीं है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि इनकी प्रायिकता कितनी है? 1/36 है, 2/36 है, यानी 1 बटा यहाँ पर कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है, लेकिन 1/11 यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखो 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालिए या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, एक ही बात है। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा।
यानी कि जब तीनों बार है 3 पट या फिर 3 चित आ जाए तो वो हनीफ वो क्या है, जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता हमें परिकलित करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। ये देखो, ये मैंने पहले जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिए, तो वहाँ से आप ये जो ट्रिक है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी है भाई, हेड 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 टेल हेड टेल हेड, इस प्रकार यहाँ पर आएंगे। तो तीनों बार चित्त, यानी देखो हेड करता है चित्त को प्रदर्शित, किसको करता है, चित्त को, और टी करता है पट को, क्या करता है, टी किसको करता है, पट को करता है। नहीं, अब देखो चित्त और पट आप याद रख सकते हैं। हेड यानी क्या होता है, सिर होता है, और सिर में जब मारते हैं तो हम क्या आते हैं, चित्त आते हैं, क्या आते हैं, हम चित्त आते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो चित्त का मतलब हेड और फिर पट, टे मतलब टी, यानी पट का मतलब हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अब देखो हारेगा कब, जब उसके यानी कि जो हनीफ खेल में, पहले ये बताओ जीतेगा कब, जब तीनों बार पट या फिर तीनों बार जीता है तब वो जीतेगा। ठीक है, और हारेगा कब, जब उसके तीनों बार ये नहीं आएगा तब वह हार जाएगा। तो पहले हम उसके जीतने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हम करेंगे हनीफ के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता क्या होगी, जितनी प्रायिकता कितनी होगी भाई, तब उसके यानी उसके हेड और टेल यानी तीनों बार क्या आने, समान आने चाहिए। तो समान कितनी बार है, हेड 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 टेल टेल टेल, कितने अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक ये और एक ये। तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता 1/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/4। और अब हम याद करेंगे कि दूसरे में, तो देखो पहले तो हमें चूंकि हमें ये याद करनी थी, अब हम पहला है वो लगाएंगे यहाँ पर है कि हनीफ के हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता, हारेगा कब हुआ है, जब उसके यानी दोनों बार ये नहीं आएगा, यानी कि ना तो तीनों बार इसके हेड हेड आएगा और ना ही तीनों बार उसके टेल आएगा, तब वो हारेगा। यानी कि जितनी प्रायिकता हम एक में से यहाँ से घटा देंगे, तो एक में से घटाए तो 1/4 होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 में से घटाएंगे 3, 3 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 है वो क्या है, हनीफ के हारने की प्रायिकता है, क्या है, हनीफ के हार जाने की प्रायिकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या फिर 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है, बात एक ही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी कि 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो वैसे तो हमारे पास ये उसका कठिन हो जाएगा, पहले हम कर लेते हैं कि 5 कितनी बार आता है उसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। अगली अब में दिया गया है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा, कम से कम मतलब है इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी, वो अधिकतम कितनी भी बार आ सकता है। ठीक है, तो 13 नंबर उदाहरण था, उसमें आप देख सकते हैं जो सारणी वहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए कि 5 एक भी बार यानी कि 5 पर हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 आएगा कितनी बार, पहले वो हम देखते हैं कि 5 कितनी बार आता है, कि 1 2 3 4 5 6 बार आएगा। ठीक है, फिर 6 और इसके बाद देखिए 7 8 9 10 11 और 12, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। लेकिन हमें ये जो 2 बार 5 आ रहा है उसको हमें एक बार ही काउंट करना है, यानी कि एक तो इस कोष्टक में आ रहा है 5, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। ठीक है, फिर 7 बार 8 बार 9 10, इसको हमने गिन लिया, और 11, तो टोटल कितनी बार आएगा, 5 11 बार आएगा। कितनी बार आएगा भाई, 11 बार आएगा। तो 11 बार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, 11/36। और आएगा कितनी बार नहीं, वो हमें 36 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 25, यानी कि वो 25 बार नहीं आएगा। यानी ये कितनी है भाई, 25 बचे, इनमें से कितने बचे, 25 बचे हैं। ठीक है, ऐसे आप गिनेंगे तो 25 बचेंगे, जिनमें से ये 5 नहीं आएगा, तो 25 बटा कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हमारे पास 36 हो जाएगी। ठीक है, और एक साथ में वो समझ लीजिए कि 5 किसी भी बार में न आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 25/36 है। और 5 कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 कम से कम कितनी बार आते हैं, अधिकतम वो कितनी भी बार आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितनी बार है, तो अब देखिए अधिकतम कितनी बार आ सकते हैं, कितनी बार आते हैं, 11 बार आते हैं, है ना। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी बार आते हैं? 11 बार आते हैं। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 36 है और अनुकूल परिणाम 11 है, तो 11/36 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। वो सारणी आपको यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 है ना, यहाँ तक 6 तक आपको यहाँ पर बनानी है। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो देखिए कि चूंकि हमें पता है कि 5 अन्य की घटना हमने मान ली ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 11 है। ठीक है, तो 5 नए अन्य की घटना हमने ए बार मान ली के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36 में से यदि हम 11 घटा देंगे हमारे पास कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। तो घटना ए बार की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? 25/36। आगे बात समझ में आपको? ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या मतलब बताया गया है कि 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम। तो ये मैं इस पर यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मतलब लिख दिए है कि 5 के कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई? 11 होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। अतः निकल जो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 11 बट्टा यानी अनुकूल परिणाम अपोन में कुल परिणाम कितने हैं? 36 है, तो 11/36 हो जाएगी। तो ऐसे आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि मैं मतलब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वीडियो वो ज़्यादा लंबा ना हो। फिर भी हमारा जो वीडियो अभी तक 41 मिनट का हो गए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है, वो हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हमारे पास परिणाम क्या आते हैं भाई? हेड और हेड आते हैं, हेड और टेल आते हैं, टेल और हेड आते हैं, और टेल और टेल आते हैं। ठीक है, तो इनके 3 संभावित परिणाम हैं, 2 चित्त, 2 पट्ट या प्रत्येक एक बार है। या फिर प्रत्येक मतलब क्या हुआ? चित्त या पट्ट कितनी बार है? एक बार है। तो अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो देखिए कि 2 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होती है भाई? हमारे पास 2 चित्त कितनी है? यहाँ पर है 1 और 2, तो 1/2 जाएगी इसकी प्रायिकता, नहीं 1/4 हो जाएगी। ठीक है, और 2 पट कहाँ पर है? यहाँ पर कितनी बार? 1 बार, तो 1 हम यहाँ पर करेंगे 4 हो जाएगी। यानी अभी तक हमारी प्रायिकता 1/4 1/4। और उसके बाद है कि प्रत्येक एक बार, यानी कि प्रत्येक एक बार मतलब हेड भी एक बार है और टेल भी एक बार है। तो हेड एक बार यहाँ पर है और टेल भी हमारे पास यहाँ पर एक बार है। हेड भी एक बार है और टेल भी एक बार है। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई? ये 2 है, कितनी बार हो जाएगी भाई? 2 बार हो जाएगी। तो 2 बट्टा कितनी होगी? 4, मतलब हुआ हमारा 1/2। अर्थात एक पट और एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ये तो 1 हुआ और ये दूसरा हुआ। अनुकूल परिणाम कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2, और टोटल कितनी है? 4, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। और क्वेश्चन में हमें बताया गया कहता है इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। 1/3 नहीं है, 1/4 है, 1/4 और 1/2 है। तो ये जो तर्क है वो क्या है कि असत्य है। ठीक है, और इसमें आपको क्या बताना है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। बिल्कुल है भाई, यानी एक पासे उछाला जाता है तो 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से हमें संख्याएं प्राप्त होती है। तो इसमें हमें बताया गया है कि 2 संभावित परिणाम, एक तो विषम संख्या 1 3 5 है, सम संख्या 2 4 6 है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 बिल्कुल होती है भाई। कितनी होती है विषम संख्या? 1 3 5 है, कितने हो जाएंगे? 1 2 और 3 हो जाएंगे, तो 3/6। तो 3/6 का मतलब हुआ 1/2। कितना हुआ भाई? 1/2 हुआ। ठीक है, तो ये इससे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारा तर्क क्या है? दूसरा सत्य और पहला क्या है? असत्य है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।